राजनीति को पवित्र और अपराध मुक्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्खी और चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद सियासी दलों में अपराधियों को टिकट देने से गुरेज नहीं हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपराधियों को टिकट देने में राजद बेशक सबसे आगे है, लेकिन अपराधियों से किसी भी दल को परहेज नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए दलों ने जिन अपराधियों पर दांव लगाए हैं, उनमें ऐसे गंभीर अपराधी भी हैं जिन्हें कम से कम 5 साल तक की सजा हो सकती है। आज पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के लिए घोषित 1064 उम्मीदवारों में से 328 यानी 31% अपराधी पृष्ठभूमि के हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 73% दागियों को टिकट दिया है। वहीं भाजपा 72% आरोपियों को टिकट देकर इस सूची में दूसरे स्थान पर है। एडीआर के अनुसार 244 यानी 23% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट वाले गंभीर अपराधों में केस दर्ज होना स्वीकार किया है। 29 प्रत्याशियों पर महिला के खिलाफ अपराध में केस दर्ज है और 3 प्रत्याशियों पर दुष्कर्म का केस दर्ज होने का हल्फनामा है। एडीआर ने 1066 में से 1064 उम्मीदवारों के हल्फनामे के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। पहले चरण का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में राजद के अनंत कुमार सिंह सबसे धनवान हैं। वहीं 5 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। पहले चरण के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.99 करोड़ रुपए बताई गई है। इनमें से 9% उम्मीदवारों के पास 5 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति है, जबकि 12% के पास 2 से 5 करोड़ की संपत्ति है। गंभीर अपराध वाले उम्मीदवार राजद से 22, लोजपा से 20, भाजपा से 13, कांग्रेस से 9, जदयू से 10, बसपा से 5। किस पार्टी ने कितने दागियों को बांटे टिकट? राजद 30, भाजपा 21, लोजपा 24, कांग्रेस 59, जदयू 43, बसपा 31। सबसे ज्यादा करोड़पति राजद 39, जदयू 31, भाजपा 24, लोजपा 30, कांग्रेस 14, बसपा 12। 43% उम्मीदवार 5वीं से 12वीं पास। पहले चरण में 43% उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा 5वीं से 12वीं पास की घोषणा की है। वहीं 49% प्रत्याशियों ने स्नातक और उससे ऊपर की पढ़ाई की है। कुल उम्मीदवारों में 11% महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रत्याशियों के चयन में राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने फिर से अपना वही ढर्रा अपनाते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे 31% उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर आपराधिक प्रत्याशियों पर नजर दौड़ाएं तो अनंत कुमार सिंह पहले स्थान पर आते हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव में 10 अपराधी चेहरे चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। जरा ध्यान से देखिए चुनावी रण में अपराधियों की लिस्ट। पहला, अनंत कुमार सिंह, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, क्षेत्र मोकामा, पटना। क्या क्या आपराधिक मामले इन पर हैं? धारा 302, 307 सहित 68 गंभीर और 85 अन्य धाराओं के अंतर्गत अनंत सिंह पर हत्या के 7, हत्या के प्रयास के 11, अपहरण के 4 मामले सहित कुल 38 मामले दर्ज हैं। दूसरा, सुधीर कुमार वर्मा, पार्टी जन अधिकार पार्टी, क्षेत्र गुरुआ, गया। क्या क्या है आपराधिक मामले इन पर दर्ज? धारा 302, 307 सहित 51 गंभीर और 36 अन्य धाराओं के अंतर्गत सुधीर कुमार वर्मा पर हत्या के 3, हत्या के प्रयास के 3, अपहरण के 3 मामले सहित कुल 37 मामले दर्ज हैं। तीसरा, मनोज मंजिल, पार्टी CPI MLL, क्षेत्र अगियाव, भोजपुर। क्या क्या है आपराधिक मामले इन पर दर्ज? धारा 302, 307, 364 सहित 22 गंभीर और 126 अन्य धाराओं के तहत मनोज मंजिल पर हत्या के 2, हत्या का प्रयास के 4, अपहरण का 1 मामला सहित कुल 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। चौथा, अमित कुमार सिंह, पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, सत्य, क्षेत्र काराकाट, रोहतास। क्या क्या आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं? अमित कुमार सिंह पर हत्या के 3, हत्या के प्रयास के 5 मामले सहित कुल 20 गंभीर और 35 अन्य धाराओं के तहत 14 मामले दर्ज हैं। पांचवा, कर्णवीर सिंह यादव, पार्टी निर्दलीय, क्षेत्र बाढ़, पटना। क्या क्या है आपराधिक मामले दर्ज?
हत्या का 1, अपहरण का 1, फिरौती के 1 मामले सहित कुल 19 गंभीर और 35 अन्य धाराओं के तहत कुल 15 मामले दर्ज हैं। आजाद पासवान, पार्टी निर्दलीय, क्षेत्र राजपुर, बक्सर। क्या क्या आपराधिक मामले हैं दर्ज? धारा 302 के तहत हत्या का 1 मामला, 307 के तहत हत्या के प्रयास का 2 मामला सहित 15 गंभीर और अन्य धाराओं के तहत 17 मामले सहित कुल 9 आपराधिक केस दर्ज हैं। 7वां प्रहलाद बिंद, पार्टी निर्दलीय, क्षेत्र चैनपुर, कैमूर, भभुआ। क्या क्या आपराधिक मामले? धारा 302, 307 सहित 14 गंभीर और 33 अन्य धाराओं के तहत हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों के लिए प्रहलाद बिंद पर 7 मामले दर्ज हैं। 8वां हरेंद्र सिंह, पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी, क्षेत्र शाहपुर, भोजपुर। क्या क्या आपराधिक मामले हैं दर्ज? धारा 302 के तहत हत्या का 1 मामला, 307 के तहत हत्या के प्रयास का 1 मामला सहित कुल 10 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें 11 गंभीर और 22 अन्य धाराएं शामिल हैं। 9वां अनिल कुमार, पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी, क्षेत्र तरारी, भोजपुर। क्या क्या आपराधिक मामले हैं दर्ज? धारा 307, 354 सहित 52 गंभीर और 55 अन्य धाराओं के अंतर्गत अनिल कुमार पर हत्या के प्रयास के 2, महिला संग अभद्रता के मामले सहित कुल 23 मामले दर्ज हैं। 10वां प्रदीप कुमार जोशी, पार्टी राष्ट्र सेवा दल, क्षेत्र डेहरी, रोहतास। क्या क्या आपराधिक मामले हैं दर्ज? धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के 3 मामले, महिला से अभद्रता के 1 मामले सहित कुल 14 केस दर्ज हैं, जिसमें 16 गंभीर और 55 अन्य धाराएं शामिल हैं। राजनेताओं का एक पैर अपराध की दुनिया में है तो वहीं दूसरा पैर राजनीति की कालीन पर। राजनीति और नेताओं को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है। कहते हैं कि राजनीति इतनी अच्छी जगह है कि सभी लोग अपना दाग धुलने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।